नमस्ते मेरे सभी प्यारे साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के प्यारे से सेशन में। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला और आज के सेशन में हम बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़े, आगे की बातें करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशंस हो वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे और आप हमसे क्या हो गए कि जुड़े रहे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं आपका नमस्कार करता हूं। आप मेरी तरफ से आपको नमस्कार है कि आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं और आप हम पर विश्वास किए हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, यहाँ पर कोई भी बातें रटाई नहीं जाती, यहाँ पर सब कुछ रीजन के साथ सिखाया जाता है। तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आप जिस विश्वास के साथ हम पर बने हैं हम भी आपके उसी विश्वास को बनाए रखेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं उससे चर्चा करने से पहले हम यदि एक बार पीछे की चीज़ों को देख लें कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यदि हम पीछे के क्लासेस में देखें तो पीछे के क्लासेस में जो है हम 1.1 कंप्लीट कर लिए थे, बस उसका एक क्वेश्चन नंबर 3 बच रहा था और हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.1 के पीछे वाला एग्जाम्पल नंबर 4 बच रहा था। तो कहने का मतलब यदि हम एग्जाम्पल नंबर 4 और प्रश्न संख्या 3 कर ले 1.1 का तो हमारा ये खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे तब 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ ले, एक मिनट, इनको समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ ले कि ये क्वेश्चन जो है आखिर किस टाइप्स का है। तो आपको बताएं कि किसी भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले, उस क्वेश्चंस पर उतरने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम यदि एक बार रीड करते हैं, बहुत बार आप लोग बहुत सारा वीडियो में देखेगा कि सीधा बोल देता है कि जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो सीधा इस टाइप का क्वेश्चन में आप HCF निकाल लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर वो बातें नहीं बताएंगे, आपको रटी रटाई बातें नहीं बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि HCF निकालेंगे, पर क्यों निकालेंगे, इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है, कंप्लीट डिस्कस होगा। लेकिन एक बार के लिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को। तो पढ़े एक बार। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। तो आप लोग के गांव में, आप लोग के शहर में, आप जहां रहते हैं वहां पे तो मिठाई का दुकान होगा ही होगा। जाहिर सी बात है कि जहां पे आप रह रहे हैं वहां मिठाई का दुकान कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में तो होगा। तो देखिए आपको पता है कि मिठाई वाला मिठाई बेचता है, काजू बेचेगा, बर्फी बेचेगा, ये वाला मतलब रसगुल्ला बेचेगा, बहुत सारा उसके पास वेराइटी का मिठाई रहता है। तो उसी मिठाई वाला आज कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 जो है काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। यहाँ पे देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। अब मिठाई विक्रेता क्या चाहता है, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है। ढेरी का मतलब समझ रहे हैं जी, मतलब उसको जो मिठाई को है वो लाइन बाय लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति सजा के रखना चाहता है मिठाई को, कि मतलब काजू का भी बर्फी और जो है बादाम का बर्फी, उन दोनों बर्फियों को वो इस तरह से सजा के रखना चाहता है कि काजू के बर्फी मतलब जब पंक्ति में सजाएगा, लाइन में सजाएगा, तो काजू की बर्फी की संख्या और बादाम के बर्फियों की संख्या भी समान रहे और जहां पर रखेगा, जिस प्लेस में रखेगा, जिस ट्रे में रखेगा, उस ट्रे में जगह भी कम घेरे। एक बार हम पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब आप हम जो बोल रहे हैं वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन हम एक बार फिर भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपके लिए। तो एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फियों की पारत का मतलब समझते हैं, ट्रे, मतलब मिठाई को आप देखे होंगे कि एक ट्रे में सजा के रखा जाता है, वही हुआ पारत। यहाँ पारत कहने का मतलब है ट्रे, मतलब पारत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। तो अब आप इस क्वेश्चन को नहीं समझना, अब हम आपको एक देसी एग्जांपल देते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इधर देखिए,
यहाँ साइड में। तो देखिए मान के चलते हैं हमारे आसपास में राजू का दुकान है। किसका दुकान है भाई? राजू स्वीट का दुकान है, स्वीट कॉर्नर, मतलब राजू मिठाई वाले का दुकान है। किसका दुकान है? राजू मिठाई वाले का दुकान है, राजू स्वीट कॉर्नर है। अब ये राजू भैया जो है अपने, जिसका मिठाई का दुकान है, अब ये राजू भैया के पास भी, अब ये राजू भैया के पास 12 तो काजू की बर्फियां हैं। ये राजू भैया के पास क्या है? 12 तो काजू की बर्फियां हैं और 20 जो है राजू भैया के पास वो बादाम की बर्फियां हैं। 20 बादाम की बर्फियां हैं। तो 12 जो है काजू बर्फी है, लिख देते हैं आपके लिए, और 20 क्या है? बादाम की बर्फियां हैं। ठीक, अब राजू भैया ये बर्फी को देख ही रहे थे कि 12 मेरे पास जो है काजू की बर्फी है और 20 बादाम की बर्फी है। तब तक उतना में आप पहुंच गए राजू भैया का दुकान। अब आपको लेना था 1 केजी रसगुल्ला, लेकिन राजू भैया आपको क्या किए? रोक के रखे, रे बउआ एक तो सवाल हमको समझा दो, हमको थोड़ा उलझ गए हैं। हम जो है ना कि 12 और 20 यानी कि 12 काजू और 20 बादाम का बर्फी को ना हम ट्रे में सजाना चाहते हैं। तो आप बोले राजू भैया सजा लीजिए ना, इसमें कौन सा बड़ा बात है, धर दीजिए उसको, सजा लीजिए। लेकिन राजू भैया क्या कहते हैं? सुनिए, राजू भैया कहते हैं कि रे बउआ इधर सुनो, हमको जो बर्फी सजाना है दोनों प्रकार का, वो इस प्रकार से सजाना है कि मतलब प्रत्येक लाइन में बर्फी का संख्या, या चाहे वो काजू का बर्फी रहे चाहे वो बादाम का बर्फी रहे, प्रत्येक लाइन में दोनों प्रकार की बर्फियों की संख्या समान रहे। बोले ठीक है। फिर बोलते हैं क्या कि ट्रे में जगह भी कम घेरना चाहिए। मतलब राजू भैया क्या कहते हैं? हमको इन दोनों बर्फियों को, काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियों को सजाना है ट्रे में, लेकिन जब सजाएंगे तो उन दोनों प्रकार के बर्फियों की संख्या भी समान रहनी चाहिए पंक्ति में, और ट्रे में जगह भी कम घेरना चाहिए। तो अब आप कहते हैं कि देखिए जी आपके पास 12 काजू की बर्फी है और 20 बादाम की बर्फी है, ठीक बात है। तो एक काम कीजिए ना भैया, आप 2-2 का रेंज लेके सजा लीजिए। 2 बर्फी यहाँ पे, 2 बर्फी यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके आप सजा लीजिए। ये बर्फी है गोल गोल, ठीक। अब ये मान के चलते हैं ये काजू का बर्फी है, ठीक। मान के चलते हैं क्या काजू का ही बर्फी है, क्योंकि 12 काजू की बर्फियां हैं, ठीक। और बादाम की बर्फियां 20 है, इसको भी 2-2 के रेंज में ले लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो देखिए यहाँ पे अब ये काजू की बर्फी और ये बादाम की बर्फी है, ठीक ना। अब आप कहते हैं कि राजू भैया देखिए 2-2 का आप पंक्ति बना लीजिए, 2-2 का पंक्ति बना लीजिए। देखिए आपका पंक्ति में बर्फी का संख्या भी समान है और ट्रे में जगह क्या हो रहा है। लेकिन राजू भैया क्या बोलते हैं? रे बउआ हमारे पास तो टनी टू ट्रे है, थोड़े सा ट्रे में जगह है और तुम इतना लंबा कतार बना दिया। लेकिन एक बात तो तुम किया कि पंक्ति में सब ठू बर्फी का संख्या समान है, लेकिन ट्रे में तो जगह भी न्यूनतम। मतलब यहाँ क्वेश्चन में भी देखिए, क्वेश्चन हम इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहे हैं कि भारत में न्यूनतम स्थान घेरे, और राजू भैया भी क्या कह रहे हैं कि ट्रे में कम जगह घेरना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप बहुत ज्यादा जगह घेरवा दिए। तो अब क्या करते हैं कि अब कहते हैं देखिए राजू भैया आप जो है ना 4-4 का लाइन लेके बनाइए। तो अब 4-4 गो बर्फी रखिए एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये काजू का बर्फी हो गया, और बादाम का बर्फी को भी 4 के लाइन में सजाइए। ये देखिए बादाम की बर्फियां, ठीक। ये क्या? ये बादाम की बर्फियां। अब देखिए अब राजू भैया हो गए खुश। बोलिए जी क्या है? कहिएगा कि देखिए राजू भैया, अब आप लोग कहते हैं कि देखिए राजू भैया हम आपका काम कर दिए। देखिए ट्रे में जगह भी कम घेर रहा है, जहां पे इतना ज्यादा जगह घेर रहा था अब ट्रे में इतना टू जगह में काम हो जा रहा है। तो देखिए ट्रे में जगह भी आपका कम घेर रहा है और प्रत्येक पंक्ति में बर्फियों की संख्या भी समान है। तो बोले बारे बउआ ये कैसे किया रे तुम? तो तुम लोग कहेगा कि राजू भैया हम जो है ना मैथ पढ़े हैं,
आप लोग क्या कहिएगा कि राजू भैया हम जो है ना मैथ पढ़े हैं कैसे, तो बोले राजू भैया देखिए कुछ नहीं किए हम, जैसे यहाँ पे तो 420 130 है तो आप इस प्रकार से तो सजाने में आपको बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि एक बार पहले यहाँ पे समझिए, तो देखिए यहाँ पे मतलब कहने का मतलब राजू भैया जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि हमको बर्फी इस प्रकार से सजाना है कि ट्रे में जगह कम घेरे और प्रत्येक पंक्ति में, इसको पंक्ति कहते हैं, ये पंक्ति है, 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 ये भी पंक्ति है, और ये सॉरी ये मतलब पंक्ति मतलब क्या होता है, लाइन। देखिए ये पंक्ति है, लाइन इस प्रकार से राजू भैया कह रहे थे कि प्रत्येक पंक्ति में बर्फियों की संख्या समान रहे, समान है 4-4 करके है, और ट्रे में जगह भी कम घेरे तो जगह भी कम घेर रहा। तो देखिए अब आप जाते हैं, अब राजू भैया को आप क्या कहते हैं, जब आप इतना ये सजा के रखे ना राजू भैया, हम तो सिंपल कर लेते क्योंकि हम मैथ पढ़े हैं, कहते 12 और 20 का हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं। तो देखिए कैसे, एक बार में क्या आता था 8, फिर 8 को करते हैं हम 12 से, फिर आता हमारे पास क्या 4, और 4 से 8 को भागा देते 2 बार में पूरा विभाजित, तो जिससे विभाजित लग के आ गया 0, वही हमारा क्या हो जाता है HCF क्या हो गया 4। यानी कि आप जो कह रहे हैं 12 और 20 बर्फियों को सजाना है इस प्रकार से कि ट्रे में जगह भी कम घेरे और बर्फियों की एक पंक्ति में संख्या भी बराबर रहे, तो 4-4 का कॉलम बनाएंगे यदि, तो हमारा जो है ट्रे में जगह भी कम घेरेगा और बर्फियों की संख्या भी समान रहेगी। यहां से हम निकाल लिए आंसर। अब आप राजू भैया को मैथ सिखा दिए, क्या सिखा दिए राजू भैया को, आप मैथ सिखा दिए। जहां राजू भैया पहले एकदम सोच के धरते थे, उठाते थे, बैठाते थे, कहाँ रखेंगे, लेकिन अब आप राजू भैया को मैथ सिखा दिए, तो वो भी अब HCF के द्वारा क्या करते हैं, आराम से मिठाई को अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये बर्फियां हैं, मान के चलिए ये 420 बर्फी है और 130 बादाम की बर्फियां। अब इनको सजाना है ट्रे में, लेकिन इस प्रकार से सजाना है कि जो ट्रे में जगह भी कम घेरे और बर्फियों की संख्या एक पंक्ति, बर्फियों की संख्या जो है पंक्ति में बराबर भी हो। तो देखिए अब आपको बता रहे हैं, यदि हमको, आप एक बात सोचिए, यदि हमको ट्रे में जगह कम घेरना है तो हमको बर्फी की संख्या को तो अधिक करना पड़ेगा। यदि बर्फी अधिक से अधिक रखेंगे उस पंक्ति में, तभी ना हम ट्रे में कम जगह छेकेंगे। मान के चलिए यहाँ पे ट्रे में क्या कर रहे थे, 2-2 करके बर्फी रह रहे थे, तो ट्रे में बहुत ज्यादा जगह छेक ले, लेकिन हम अधिक से अधिक जब रखे, 4 रखे, अधिक से अधिक इसमें कितना रखा जा सकता है 4, तो जब हम अधिक से अधिक बर्फियों को रखे ट्रे में तो जगह क्या हो गया, कम से कम घेरा। कहने का मतलब यहाँ पे जानते हैं क्या है कि भारत में न्यूनतम जगह घेरे, मतलब यहाँ जो है इस भारत मतलब ट्रे में क्या कह रहा है कि न्यूनतम जगह घेरे, मतलब बर्फी अगर न्यूनतम जगह घेरेगा तो बर्फियों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे यदि अगर जगह न्यूनतम घेर रहा है तो बर्फी की संख्या क्या होगी, बर्फियों की पंक्तियों में अधिकतम संख्या, बर्फियों की पंक्ति में अधिकतम संख्या, तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा रहे कि कैसे बोल रहे हैं सर। देखिए ये मिठाई विक्रेता, इसके पास इतना काजू है और इतना बर्फी है, अब ये ट्रे में सजाना चाह रहा है, ठीक। तो जब ये ट्रे में सजा रहा है तो ये सोच रहा है कि जो है ढेरी में बर्फी की संख्या भी समान रहे और ढेरी में जगह भी कम घेरे। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब न्यूनतम स्थान घेरने का मतलब कह रहा है, जानते हैं क्या है न्यूनतम स्थान घेरने का मतलब है कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही हो रहा है ना कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखी जा सकेंगी, 4। तो यहाँ पे भी भारत में न्यूनतम स्थान घेरे, यहाँ पे आप देखिए भारत में न्यूनतम स्थान घेरे, इसका मतलब क्या है कि बर्फियों की पंक्तियों में अधिकतम संख्या, मतलब एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितना बर्फी रखी जा सकती है। तो अधिक से अधिक, अधिक का मतलब क्या हो गया, महत्तम। महत्तम क्या मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, और महत्तम मतलब क्या होता है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मोसो मतलब मोसो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप राजू भैया की तरह तो ऐसा सजा नहीं सकते हैं, तो आप मैथ पढ़े हैं, तो आप इसका और इसका क्या कर लीजिएगा, HCF ज्ञात कीजिएगा। किसके सहायता से, यूक्लिड विभाजन की सहायता से। तो आप क्या कीजिए कि 420 और 130 का क्या कीजिएगा आप, 420 और 130 का HCF, ठीक। तो कैसे ज्ञात कीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। तो 420 और 130 का अब HCF कैसे ज्ञात कीजिए, देखिए सिंपल है। 130 को आप क्या कीजिएगा, 420 से भाग दीजिएगा। तो 130 से कितना, 3 बार में 90 हो जाएगा, यानी कि 130 से 390 हो जाएगा। तो 390 इधर बच जाएगा हमारा कितना, 30, क्योंकि देखिए ये 3 तो कटिए जाएगा, 12 में 9 जाएगा 3, 30। फिर 30 को आप किससे भाग दीजिएगा, 130 से। ये सिखाए थे हम पीछे के क्लास में, बहुत ही बेसिक से। यदि नहीं देखे तो उसको देखिए, नहीं तो होगा आपको क्या दिक्कत। तो 30 चौके 120, अब यहां बचा 10, अब 10 को इस 30 से भाग दीजिए, तो 10 दिया 30। और पीछे आपको सिखाए थे कि जिस भी संख्या से भाग लगकर यदि हमारा शेषफल क्या आ जाए, शून्य हो जाए, तो वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, वही संख्या हमारा HCF कहलाता है। वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो कहने का मतलब कि 420 काजू और 130 बादाम का बर्फी को यदि हमको रखना है, तो अधिक से अधिक पंक्ति में हम अगर 10 बर्फियां करके रखेंगे, तो बर्फी की संख्या भी, दोनों बर्फी प्रकार के बर्फियों की संख्या भी समान रहेगी और ट्रे में जगह भी कम घेरेगा। तो ये जो स्टेप किए, इसको यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या किए, 420। तो 420 बराबर क्या लिखिएगा आप, मतलब भाज्य बराबर क्या लिखिएगा भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि 130 गुने में 3 जोड़ में 30। क्या यहाँ पर आपका जो R है ये शेषफल शून्य के बराबर आया, नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिए R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर सेकंड केस में यहाँ पे लिख दीजिए आप फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या किया आप, 30 को 130 से भाग दिए, यानी कि 130 बराबर 30 गुना 4 जोड़ 10, 30 गुने में 4 जोड़ 10। क्या यहाँ पे आपका R शून्य के बराबर आया, नहीं। तो यहाँ पे भी R इज इक्वल टू नॉट 0। ये हमारा क्या है, सेकंड केस। थर्ड केस में क्या किया आप, 30 को भाग दिए, ठीक। 30 को कैसे भाग दिए, 10 गुने में 3 जोड़ में शेषफल आपका आ गया 0। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारा केस नंबर क्या हो गया, थर्ड। ये केस फर्स्ट, ये केस थर्ड। तो आप लिखिएगा अतः पंक्ति में रखी जा सकने वाली अधिकतम बर्फियों की संख्या क्या हो जाएगी, 10। अतः पंक्ति में रखी जा सकने वाली अधिकतम बर्फी की संख्या, अधिकतम बर्फी की संख्या क्या हो जाएगी, 10। बर्फी की संख्या क्या है, 10 है। तो हमको लगता है कि हम जितना भी बात आपको बताए वो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बहुत बार क्या होता है कि बहुत ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, नहीं। बहुत बार होता है कि आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा आपको HCF निकालना। लेकिन क्यों निकालना भाई, हम HCF ही क्यों निकाले, LCM क्यों नहीं निकाले। तो देखिए HCF निकालने का इस क्वेश्चन में एक रीजन है। रीजन क्या है कि देखिए आपको अरेंज करना था, तो हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं कि कैसे अरेंज करना है। मतलब ट्रे में बर्फी को अरेंज करना था, और बर्फी को जब अरेंज करेंगे तो पंक्ति में बर्फी की संख्या भी समान हो, ट्रे में जगह भी कम घेरे। तो मतलब यहाँ पे देखिए, जब हम उधर रियल एग्जांपल हम आपको करके बताए ना, तो
यहाँ क्या कहता है कि बर्फी की पारत में न्यूनतम स्थान गिरे, मतलब कह रहा है कि जब हम उस बर्फी को ट्रे में रखेंगे तो बर्फी कम से कम जगह घेरे। आप खुद ही सोचिए ना, खुद ही इमेजिन कीजिए ना कि यदि ट्रे में हम बर्फी को रख रहे हैं, अगर बर्फी जो है हमारा कम से कम स्थान घेरे तो बर्फी का संख्या हमको बढ़ाना पड़ेगा ना। ट्रे में बर्फी को हम एक पंक्ति में अधिक से अधिक बर्फी रखेंगे तब ना हमारा ट्रे में कम से कम बर्फी आएगा, कम से कम स्थान घेरेगा बर्फी। तो मतलब अधिक से अधिक बर्फी रखेंगे तो ट्रे में कम से कम जगह घेरेगा बर्फी। तो अधिक अगर न्यूनतम, अगर पारत में मतलब ट्रे में हमको न्यूनतम स्थान घेरवाना है तो बर्फियों की पंक्तियों में अधिकतम संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि एक पंक्ति में हम कितना बर्फी अधिक से अधिक रख सकते हैं। तो अधिकतम का मतलब क्या हो जाता है? महत्तम। महत्तम का मतलब मोसो, मोसो का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब आप मोसो निकालिएगा, 420 और 130 का मोसो निकालिएगा तो आप पाते हैं कि वो जो है 10, अगर एक पंक्ति में हम इस प्रकार से 10 बर्फियों को रखें, इस प्रकार से यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब एक पंक्ति में यदि हम 10 बर्फियों को रखें तो ट्रे में क्या होगा? जगह भी कम घेरेगा और सभी पंक्तियों में बर्फियों की संख्या भी समान होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? अगर नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को देखिए और थोड़ा अपने से विजुलाइज कीजिए, अपने से इमेजिन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको जो बता दिया जाता है बहुत जगह कि नहीं सिर्फ मोसो निकाल लो, नहीं, आपको फैक्ट समझना पड़ेगा ना, क्यों मोसो निकाल रहे हैं हम, आखिर क्या रीजन है मोसो निकालने का। तो उसको समझने के लिए आपको अपने से इमेजिन करना पड़ता है। और यदि आपको समझ में आए तो बहुत ही अच्छा बात है कि आप समझ पाए, और यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहा है तो फिर से आप वीडियो को चला के देखिएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अब तो उदाहरण 4 हो गया और प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का। यदि आप इसको समझ जाइएगा तो प्रश्न संख्या 3 आप खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, और हम आपको प्रश्न संख्या 3 बता रहे हैं तो इसको हम करेंगे क्लियर। ठीक, ओ स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले ले, एक बार ले लिए होंगे। तो हम इसको करते हैं क्लियर। तो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जैसा आपको हम उदाहरण नंबर अभी 4 बताएं, ठीक एज इट इज उसी का कॉपी पेस्ट वर्जन कहां पे है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको बिल्कुल भी देख के इस क्वेश्चन को नहीं घबराना है कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया, किस कैटेगरी का दे दिया, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप जो उदाहरण नंबर 4 पढ़े, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़े, उसी का एज इट इज एक कॉपी पेस्ट यहाँ पे उठा के दिया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले बोले सर क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है। तो एक बार हम क्वेश्चन को आपके सामने क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि किसी परेड में, परेड समझते हैं? परेड मतलब क्या होता है कि जैसे आपका हो गया आर्मी हो गया और नेवी हो गया, आपका एयरफोर्स हो गया, उन सभी में क्या होता है कि एक आर्मी को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उनका परेड कराया जाता है। जिस प्रकार से आप बचपन में स्कूल में भी परेड करते हैं ना, उसी प्रकार से आर्मी को जो है डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए परेड करवाया जाता है। तो इसी परेड के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? अब देखिए, जो भी उदाहरण नंबर 4 को अच्छे से समझे हैं वो तो इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, लेकिन जो अब उदाहरण नंबर 4 को अच्छे से नहीं समझ पाए उनको थोड़ा हेजिटेट होगा कि इसको कैसे बनाए, क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, हम आपको बहुत अच्छा से इसको भी समझाएंगे जिस प्रकार उदाहरण नंबर 4 को हम बताएं। तो सबसे पहले देखिए एक बात बताते हैं, हम बता दिए परेड क्या होता है। आर्मी समझ रहे हैं ना, किस बहुत आप इनमें से बहुत बच्चे होंगे या मेरे बहुत सारे भाई होंगे जिनका ड्रीम होगा कि नहीं हमको आर्मी में जाना है, हमको एयरफोर्स में जाना है, इनको नेवी में जाना है। तो बहुत बच्चे का ड्रीम होता है। तो उसी के बारे में, उसी के ड्रीम के बारे में यहाँ नहीं बोला रहा, मतलब आर्मी के बारे में ही बोल रहा है। 1 मिनट कॉल आ रहा।
तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हम उसको एक बार लिख के आपके सामने हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आपके सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे क्वेश्चन का। ठीक, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 616 सदस्य, एक किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, मतलब यहां पे देखिए एक हमारा टीम है, ठीक, जिसमें टोटल मेंबर कितना है 616, और ये किसका टीम है भाई, ये है हमारा आर्मी का टीम। हमारा किसका टीम है, ये आर्मी का टीम। ये क्या है, 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टीम है। तो देखिए क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सबसे पहले एक 32, फिर एक हमारे पास 32 जो है मेंबर वाला एक आर्मी जो है मेंबर है, ठीक, आर्मी मेंबर है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक परेड हो रहा है। परेड मतलब तो आपको समझा दिए कि आर्मी हो गया, आपका जितना भी ऑफिसर्स होता है जो देश के लिए सेवा करते हैं, जो देश के लिए अपना योगदान देते हैं, उन सभी में डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए एक परेड करवाया जाता है, जिससे वो क्या होता है कि हर हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। तो यही परेड जो है इसी परेड में 616 सदस्यों वाला एक अलग आर्मी का टीम बनाया गया है, एक 32 सदस्य वाला एक अलग आर्मी का टीम बनाया गया। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 32 जो आर्मी का टीम है, उस 32 आर्मी के टीम के पीछे पीछे 616 सदस्यों वाले आर्मी के टीम को चलना है। मान के चलिए ये हमारा 32 टीम का आर्मी सदस्य है, ये 616 टीम का आर्मी सदस्य है, तो इस 32 टीम वाले के पीछे 616 वाला हमारा आर्मी चलेगा। कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे देखिए ये 32 वाला चल रहा है, ये 616 वाला, मतलब इसके पीछे पीछे 616 वाला चलेगा। तो देखिए और फिर क्या कहता है, कंडीशन क्या है कि पीछे पीछे तो चलेगा भाई, लेकिन 32 वाला जो आर्मी का बैंड है जिसके पीछे 616 सदस्य वाला आर्मी चलेगा, दोनों में जो स्तंभ है यानी कि दोनों में जो आर्मी की संख्या है, मतलब एक लाइन में जितना आर्मी का संख्या चलेगा, ऐसे कतारबद्ध होके चलते हैं ना, उसी प्रकार से एक कतार में एक स्तंभ में दोनों मतलब 32 वाला आर्मी का भी संख्या और 616 सदस्यों वाले आर्मी का संख्या भी एक कतार में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहने का मतलब पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही है कि उसमें मिठाई की संख्या को समान कह रहा था करने के लिए, अब हमारा आर्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें समान करने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आप चाहे तो इसमें सीधा भी आप मोसो निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हम आपको बताए थे अधिकतम संख्या क्या, अधिकतम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अधिकतम संख्या बात हो रहा ना, अधिकतम का मतलब ही होता है मोसो, बोले तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको हम शॉर्ट में ऐसे मोसो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये 616 आर्मी वाला को 32 के पीछे तो मार्च करना है, यानी कि 32 को फॉलो करके चलना है, और मान के चलते हैं कि ये 32 वाला का एक जो कतार में है 8 आर्मी है, मान के चलते हैं 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से इसमें चलते जाएगा 32 वाला का, इसी प्रकार से मान के चलिए। तो मतलब ये 32 वाला भी, अच्छा 32 बना ही देते हैं, ठीक। तो ये 32 वाला जो आर्मी है, ये 32 आर्मी के पीछे पीछे कौन आएगा, 616 आर्मी। अब इन दोनों में क्या कह रहा है कि हमारा जो पंक्ति है, यदि इसमें 8 आर्मी है तो 616 सदस्यों वाले आर्मी के कतारों में भी 8 ही आर्मी होना चाहिए। दोनों आर्मियों, दोनों प्रकार के जो आर्मी है, दोनों मेंबर्स जो है आर्मी के, उसमें जो आर्मी की संख्या होगी एक कतार में एक स्तंभ में समान होनी चाहिए। तो देखिए यदि ये इसके पीछे मार्च करेगा, एक तो कंडीशन ये बोल रहा है, और दूसरा कंडीशन कि दोनों लाइन में, जब आप प्रार्थना का लाइन में खड़ा होते हैं तो आप देखते हैं कि कहता है कि लाइन को बराबर रखना, मतलब एक लाइन में जितना बच्चा दूसरे लाइन में भी उतना ही बच्चा रहना चाहिए। ठीक वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि एक लाइन में जितना आर्मी है दूसरे लाइन में भी उतना ही आर्मी होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को जो है 32 सदस्यों वाली के पीछे मार्च करना है,
और जो है समूह जो बनेगा उसका, उसमें जो प्रत्येक आर्मी का संख्या समान होना चाहिए। तो हमको क्या करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि हमको ज्ञात करना है कि अधिक से अधिक कितना आर्मी जो है, कितना सैनिक जो है उस कतार में आ सकता है, जिससे दोनों कतार में आर्मियों की संख्या क्या हो जाए कि एक कतार में समान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम संख्या क्या है, इसके लिए आपको पता है हम क्या करते हैं अधिकतम संख्या के लिए, एचसीएफ बोले तो मोसो, तो मोसो ज्ञात करेंगे इसका। तो कुछ नहीं, मोसो आप ज्ञात करने जानते ही है, तो आराम से आप मोसो ज्ञात कर लीजिएगा, एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना। तो देखिए 32 को 616 से हम भाग देते हैं, मोसो के लिए आपको पता होगा। तो 32 को हम क्या करेंगे, 616 से भाग देंगे, तो एक बार में तो आ गया 32 दूना 64 आ जाता, तो एक बार में आ गया 32। और देखिए आप यहाँ पे जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये 5 में 3 जाएगा 2, और यहाँ पे बच गया 29, 9 2 11 का 1, 3 2 5 1 6, ठीक। फिर आप 29 को किससे भाग दीजिएगा जी, 29 को 32 से भाग दीजिए। ओ 29 को 32 से नहीं देना अभी। फिर अब यहाँ पे 29 तो 32 से छोटा है, अब भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 उतार देंगे। तो क्या 32 से 296 आता है, तो करके देखते हैं। 32 से 8 बार में यदि देखें, 8 बार में एक बार 32 से 8, 8 दूने 16, 1 8 या 24 1 25, 256 आ रहा है। 8 दूना 16 के 6 हाथ में रहा 1, 8 या 24 1 25, 256, 32 90 कितना होता है जी, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1, 9 या 27 1 28, 288। तो 32 से 9 बार में हमारा कितना आ रहा है, 288 आ रहा है, 288। तो जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक। अब 8 को किससे भाग दीजिएगा, 32 से भाग दीजिए। ये हम पीछे का वीडियो में कैसे भाग देते हैं पूरा अच्छा से समझाए हैं, आप लोग नहीं देखे तो उसको देखिए, नहीं तो होगा क्या कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे भाग लग के 0 आ गया, और आपको बताएं कि जिस भी संख्या से भाग लगकर हमारा शेषफल क्या होता है, 0 होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है, जो कह रहा था कि आर्मी बैंड जहां कह रहा था कि 32 सदस्यों की एक टीम को 616 सदस्यों वाले टीम को 32 के पीछे मार्च करना है, लेकिन उस मार्च करेगा तो दोनों में जो कतार बनेगा, आर्मी का जो लाइन बनेगा, जो स्तंभ बनेगा, वो दोनों में आर्मी का जो संख्या होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो दोनों में जो आर्मी का संख्या होगा, अधिक से अधिक 8-8 का लाइन बनेगा, 32 और 616 वाला में, इसमें भी 8-8 का लाइन, इसमें भी 8-8 का लाइन बनेगा। समझ में आ गया होगा। तो हम इसको एक बार करते हैं, स्टेप्स लिख देते हैं क्या क्या किए। तो फर्स्ट केस में 616 वाला किए, तो क्या किए फर्स्ट केस में, 32 गुने में 9 जोड़ 296। यहाँ पे आर आपका 0 के बराबर आया क्या, नहीं, आर तो आपका कुछ ना कुछ बच गया शेष, तो आर इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट केस हुआ, यहाँ पे लिख दीजिएगा फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट। केस 2 में आप क्या किए, केस 2 में 8 को आप 32 से भाग दिए, ठीक ना। केस 2 में यही ना कि आप 8 को 32 से भाग दिए, तो केस 2 में आप 32 को जब भाग दिए तो क्या हो जाएगा, 8 गुने में 4 जोड़ 0। तो क्या यहाँ पर आर जो है रिमाइंडर जो सुनाया, तो बोलेंगे ये रिमाइंडर होता है, शेषफल होता था, आर 0 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखिए आर इज इक्वल टू 0, और ये केस नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जब ये 616 सदस्य वाला 32 के पीछे मार्च करेगा तो दोनों स्तंभों में समान स्तंभों में जब मार्च करेगा तो अधिक से अधिक एक स्तंभ में कितना आर्मी आ सकता है, 8 आर्मी, ताकि दोनों स्तंभों में जो है आर्मियों की संख्या समान हो जाए। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि क्या लिखिएगा जी, देखिए हम बता देते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिनमें क्या कर सकते हैं, वे मार्च कर सकते हैं, जिनमें वे
मार्च कर सकते हैं। हमको लगता है कि आपको पूरा बात समझ में आएगा। एक बार आपके सामने फिर से हम रिपीट कर देते कि हम क्या क्या बोले। देखिए, हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। कुछ नहीं कह रहा था, एक हमारा मान के चलिए ये 32 वाला टीम का आर्मी है, ब्लू कलर का, इसमें 32 आर्मी है, और ये रेड वाले में 616 आर्मी है। तो क्या कहता है कि इस 32 वाले के पीछे ये 616 वाला चलेगा, 32 वाले के पीछे 616 वाला चलेगा। लेकिन इस 32 वाले में और ये 616 वाले में, दोनों में जो आर्मी का लाइन बनेगा, जो कतार बनेगा, जो पंक्ति बनेगा, जो स्तंभ बनेगा, आप जो भी चाहे बोल लीजिए, उनमें आर्मी की संख्या समान होनी चाहिए। तो कह रहा है कि अधिक से अधिक कितना आर्मी आ सकता है जिससे कि इसमें और इसमें दोनों में आर्मी की संख्या समान हो। तो अधिकतम की बात कर रहा था। तो अधिक के लिए आपको बताएं, कुछ नहीं करते हैं हम। अधिक जैसे बोला तो HCF ज्ञात कर लिए, HCF ज्ञात किए, यहाँ पे बस स्टेप्स को लिखे और हमको पता चल गया कि 32 और ये 616 वाला में अधिक से अधिक 8 आर्मी जो है मार्च कर सकता है, जिससे स्तंभों की संख्या समान हो गई। तो हमको लगता है आपको पूरा बात अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अध्याय 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए आपको बाय बाय। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को देखिए, और यदि आपको समझ में आया है तो आप अपना रिस्पॉन्स के तौर पर, आप को क्या होता है कि वीडियो देखने के बाद आप अपना रिस्पॉन्स भेजते हैं हमको। तो रिस्पॉन्स के तौर पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और चैनल से हमारा नहीं जुड़े तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।